आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कई लोगों को कंफ्यूज करता है। आंख का फड़कना, खासकर जब हमारी राइट आई फड़कती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसके पीछे कोई ऐसा संकेत है जो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे घटनाएं ले आता है जो हम नहीं चाहते। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या राइट आई का फड़कना किसी बुरे वक्त का संकेत है या फिर ये बस एक नेचुरल फिनोमिनन है? आज हम इस वीडियो में इसके पॉसिबल कॉजेज, कल्चरल बिलीफ्स और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आंख का फटाकना होता क्या है। आंख का फटाकना या जिसे हम आई ट्विचिंग कहते हैं, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आंखों के मसल्स कुछ देर के लिए अनकंट्रोलेबली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये स्पैजम्स काफ़ी छोटे और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये काफ़ी इरिटेट करते हैं। अक्सर ये कभी राइट आई में, कभी लेफ्ट आई में हो सकता है और काफ़ी लोगों को ये देखने को मिलता है। अब अगर आपका राइट आई फटकता है तो इसके पीछे कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। एक, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है स्ट्रेस। जब हम ज्यादा टेंशन में होते हैं हमारे बॉडी काफी तरीकों से रिएक्ट करता है। इसमें से एक रिएक्शन आंखों के मसल्स का स्पैजम्स होना हो सकता है। अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है तो ये एक वार्निंग हो सकता है कि आप अपना मेंटल हेल्थ थोड़ा बेटर मैनेज करें। दो, थकान या लैक ऑफ स्लीप भी एक बड़ा रीजन है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं या पूरी रात काम कर रहे हैं तो आपके आईज और बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं मिलता और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आंखों पर पड़ता है। थ्री, कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स, आपके बॉडी को ओवर स्टिमुलेट करता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आंखों के मसल्स पर हो सकता है, जिससे ये स्पैजम्स या ट्विचिंग होती है। फान कई बार मैग्नीशियम की कमी भी आंखों के स्पैजम्स का कारण बन सकती है। अगर आपके बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो आपको मसल स्पैजम्स के साथ साथ आई ट्विचिंग का भी सामना हो सकता है। तीसरे, अब बात करते हैं एक और पहलू की जो शायद के लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, ट्रेडिशनल बिलीफ्स या धारणाएं। भारत में काफ़ी जगह पर यह माना जाता है कि अगर राइट आई फदक रहा हो तो ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। कुछ लोग इससे अपने लिए अच्छे दिन या सफलता का संकेत समझते हैं। इसी तरह लेफ्ट आई का फड़कना कुछ जगह पर नेगेटिव या बुरा माना जाता है। ये बिलीफ्स पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक धर्मों पर आधारित हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये सिर्फ कल्चरल बिलीफ्स हैं और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। चौथा, जहां तक मेडिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का सवाल है, राइट आई का फड़कना किसी भी फिजिकल कंडीशन या स्ट्रेस के रिएक्शन के रूप में हो सकता है। ये आमतौर पर एक मसल स्पैज्म होता है जिसे म्यूकीमिया भी कहा जाता है। ये एक टेम्पररी कंडीशन होती है जो किसी सीरियस मेडिकल इशू का संकेत नहीं होता। अगर ये बार बार हो रहा हो तो एक आई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करना अच्छा होगा। पाँच, अगर आपका राइट आई फड़कता है तो आप कुछ सिंपल चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं जो इस प्रॉब्लम को कम कर सकती हैं। पहला, अपनी नींद का ध्यान रखें। अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा। योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करें। तीसरा, कैफीन का इनटेक कम करें। ज्यादा चाय और कॉफी से बचने की कोशिश करें। चौथा, अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड्स शामिल करें, जैसे नट्स, लीफी वेजिटेबल्स और बनानास। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि राइट आई का फड़कना किस लिए होता है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। याद रखें, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो स्ट्रेस, थकान या लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होता है। अगर ये इशू बढ़ता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है।